जल्दी ही सुसाइड नोट पर कोई बड़ा खुलासा होगा। खुलासा क्या होगा कि ये जो सुसाइड नोट है असली है कि नकली है। अगर इस बात का खुलासा हो जाता है कि सुसाइड नोट नकली है कि असली है, लगभग ये मान के चलिए कि 50-60% केस तो इसी में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सुसाइड नोट को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोगों का और विशेषकर परिवार वालों का मानना है कि उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा कि बिटिया ने जो नोट लिखा वह नोट रोमन लिपि अंग्रेजी में क्यों लिखा और उसका अंदाज हरियाणवी क्यों था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको न्याय की दुनिया। न्याय की दुनिया की बात करूं साथियों, मनीषा मामले में जो सीबीआई की जांच है वो जोर पकड़ती जा रही है। जैसा कि हमने पहले की रिपोर्ट में बताया था कि 12 दिन बाद सीबीआई लौटने वाली है हरियाणा के अंदर और फिर वो अपनी जांच को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएगी। अब जो हमारे पास रिपोर्ट मिली है, 12 दिन बाद सीबीआई की टीम हरियाणा आई और वो गांव ढाणी लक्ष्मण पहुंची और वहां वो परिवार वालों से बंद कमरे में 3 घंटे लगातार पूछताछ करती है। उसके बाद जो मनीषा के पिताजी हैं संजय, उनके हवाले से पता चला है कि परिवार वालों से लगभग सीबीआई ने 3 घंटे पूछताछ की और वो सीबीआई की जांच से संतुष्ट भी नजर आए। उनको अब लगता है कि देर सवेर सीबीआई बिटिया को न्याय देगी। जिस बिटिया के लिए पूरा संसार चिंतित था, पूरा भारत चिंतित था, उस बिटिया को सीबीआई के द्वारा न्याय मिलेगा, ऐसा संजय जी उम्मीद जता रहे हैं। अब सीबीआई से जो हमने आपको बताया था कि सीबीआई की जो जांच है, संजय जी ने बताया था कि अब उनके पास जो तीसरी बार एम्स में विसरा पहुंचा था और उसकी जो रिपोर्ट थी वो सीबीआई के पास आ चुकी है। इसके अलावा जो एफएसएल की फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो भी सीबीआई के पास आ चुकी है। और जो बड़ी बात है, सीबीआई ने एक नहीं पूरे 15 एक्सपर्टों को हैंडराइटिंग मिलान के लिए लगा दिया है और उम्मीद की जा रही है जल्दी ही सुसाइड नोट पर कोई बड़ा खुलासा होगा। खुलासा क्या होगा कि ये जो सुसाइड नोट है असली है कि नकली है। अगर इस बात का खुलासा हो जाता है कि सुसाइड नोट नकली है कि असली है, लगभग ये मान के चलिए कि 50-60% केस तो इसी में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सुसाइड नोट को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोगों का और विशेषकर परिवार वालों का मानना है कि उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा कि बिटिया ने जो नोट लिखा वह नोट रोमन लिपि अंग्रेजी में क्यों लिखा और उसका अंदाज हरियाणवी क्यों था। इसको लेकर बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है और इसी बात की पुख्ता जांच करने के लिए सीबीआई ने 15 सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई है, जिसके अंदर सारे के सारे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हैं। अब 1 से गलती हो सकती है, 2 से गलती हो सकती है, 3 से गलती हो सकती है, परंतु 15 एक्सपर्ट से गलती और चूक होने की बहुत कम गुंजाइश है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। इसके अलावा मनीषा के पिताजी संजय ने यह भी कहा है कि जो मनीषा मामले की जांच थी उसको पता नहीं प्रशासन ने क्यों उलझाया
क्योंकि ये बिल्कुल सीधा साधा केस था, उनका ऐसा कहना है। परंतु किस कारण, किसका दबाव है, क्यों उलझाया गया, ये उनका कहना कि अभी तक इस विषय पे जांच होगी और जब जांच पूरी हो जाएगी लगभग इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि दरअसल ये मामला उलझा कहां से और कौन उलझाने वाले थे। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि जो आइडियल नर्सिंग कॉलेज हैं उनकी तरफ से जो सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जो संजय जी हैं उनका आज भी कॉलेज के ऊपर डाउट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? उनका कहना कि बेटिया घर से ये कहकर निकली थी वे एडमिशन की पूछताछ के लिए कॉलेज जाएगी, और अभी तक उनको इसी बात का जवाब नहीं मिल पाया कि वो कॉलेज कब गई, किस टाइम गई और किन से वो मिली। इसलिए उनको आज भी उनका डाउट बरकरार है। अब इस चीज का भी जो डाउट है वो सीबीआई बिल्कुल क्लियर करेगी, क्योंकि सीबीआई ने एक नहीं कई दफा जो कॉलेज के मालिक हैं, जो स्कूल के मालिक हैं, जो कोचिंग सेंटर के मालिक हैं और अन्य जितने भी लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं उनसे बारी बारी पूछताछ की है। एक बार नहीं कई दफा पूछताछ की है, और बार बार पूछताछ करने का सीधा सा मतलब है कि सीबीआई बिल्कुल इतनी सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती जिसमें यह लगे कि ये पहलू, ये बात रह गई है। अब अगर कोई झूठ बोलेगा तो वो पकड़ा जाएगा। जिस तरह आपने अभी एक ताजा मामला देखा होगा, कत्ल करने वाला खुद भतीजा था और उसने बातों को घुमाया कि मेरी चाची को किसी नकाबपोश ने मार दिया है, और जब पुलिस उनसे बार बार पूछताछ करती रही वो बार बार बयान बदलते रहे और आधे या 45 मिनट के अंदर ही इस बात का खुलासा हो गया कि किसी और ने नहीं, ताई को भतीजे ने मारा है। इसीलिए पुलिस हो चाहे सीबीआई हो, उनका एक जांच करने का तरीका है और उस तरीके में झूठ बोलने वाला लगभग फंस ही जाता है, चाहे वो कितना भी चतुर चालाक हो। इसलिए सीबीआई परिवार का कहना है कि देखिए, बिल्कुल पूरी उम्मीद है हमें सीबीआई से न्याय मिलने की, हमें भरोसा है कि बिटिया को इंसाफ जरूर मिलेगा। अब साथियों, सामाजिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें तो जो ये मनीषा का केस है, ये केस सॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मामले से बहुत सारा समाज जुड़ गया था और समाज की निगाहें आज भी इस पर टक टक बनी हुई हैं कि बिटिया को न्याय मिले और मामले का पूरा खुलासा हो। इसी को लेकर लगातार आज भी हमारे पास कमेंट आते हैं, फोन आते हैं और लोग बहुत ज्यादा आतुर हैं इस बात को लेकर कि मनीषा मामले में क्या चल रहा है। लोग हर दिन एक अपडेट चाहते हैं कि मनीषा मामले में अपडेट मिले कि आखिर चल क्या रहा है। अब 12 दिन बाद सीबीआई जो आई है वो बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी के साथ आई है, और पुख्ता जानकारी के जो 3 बड़े सबूत हैं, तीनों सबूत बड़े अहम हैं इस केस में, और ये तीनों सबूत लगभग दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अब साथियों, हमारे पास इतनी ही अपडेट थी। इससे आगे कोई और अपडेट मिलती है हम आपसे फिर रूबरू होंगे, फिर आपसे मनीषा मामले की जो भी जानकारी है वो साझा करेंगे। तब तक के लिए राम राम।